डॉक्टर इरफान ने हमें ज्वाइन किया, इंचार्ज शोबा इमरजेंसी JPMC हैं, बिकॉज हम ये सोच रहे थे इस बारे में कि क्या इमरजेंसीज भी हाई अलर्ट पे होंगी कि डॉक्टर नहीं। इरफान शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर बताइएगा, हीट वेव की सूरत हाल है कराची और मुल्क के तूल अर्ज़ में, क्या इमरजेंसी केसेस आपके पास ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं आजकल? जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे पास जो है वो एक तो हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स अभी नहीं आ रहे, लेकिन हीट एग्जॉस्शंस के पेशेंट्स आ राइट। रहे हैं। और उसके लिए हमने जिना के अंदर JPMC के अंदर एक हीट स्ट्रोक यूनिट बनाया है, जिसके अंदर 20 बेडेड जो है वो यूनिट है, वो फुली एयर कंडीशनड है, मिस्ट फैन्स है उसके अंदर, आइसिंग का सिस्टम है उसके अंदर, ORS, हाइड्रेशन, जो भी हीट स्ट्रोक की ट्रीटमेंट है बेसिकली वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई हैं। लेकिन इस वक़्त हीट स्ट्रोक के नहीं, लेकिन हीट एग्ज़ॉशन के पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड डॉक्टर यही इरफान जैसे ब्रीफली टेम्परेचर बढ़ रहा डिफरेंस है। बता दें। देखिए, हीट एग्ज़ॉशन जो है ना वो माइल्डर फॉर्म ऑफ हीट स्ट्रोक ही है। उसकी फर्स्ट डिग्री है। उसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर इतना हाई ग्रेड टेम्परेचर नहीं होता जितना हीट स्ट्रोक के अंदर होता है। हीट एग्ज़ॉशन के अंदर जो है आपके पास जो है 100 का टेम्परेचर मिल सकता है, लेकिन हीट स्ट्रोक का मकसद ही ये है कि जब आपकी बॉडी इतनी गर्म हो जाए कि आपका जो कोर टेम्परेचर है, आप टेम्परेचर चेक करें तो 104 तक हो। आपके अंदर डिहाइड्रेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपको डिजीनेस हो जाती है, फटीग हो जाती है, थर्स्ट बढ़ जाती है, आपकी नौजिया बढ़ जाता है। ये हीट एग्जॉशन में ना माइल्डर फॉर्म होता है, लेकिन हीट स्ट्रोक में क्या होता है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन हाइपोटेंशन की वजह से, जो पानी की कमी की वजह से किसी ऑर्गन की तरफ जो है वो ब्लड नहीं जाता, तो वो डैमेज हो जाता है। अब ऐसे हीट स्ट्रोक के पेशेंट आपके पास आएंगे, अनकॉन्शियस आएंगे, गुर्दे खराब होंगे या कार्डियक अरेस्ट में भी आ सकते हैं। तो हीट स्ट्रोक जो है वो सिवियर फॉर्म है, और हीट एग्जॉशन के अंदर डेवलपिंग ऑफ द हीट स्ट्रोक ही होता है, लेकिन उसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो माइल्डर होते वैसे हैं। थोड़ी सी gradually एग्जॉस्शन moving towards थोड़ी the सी heat stroke. एग्जॉस्शन, हीट एग्जॉस्शन तो सारों को ही थोड़ी अच्छा, अपने ये level की बताइएगा, हुई हमारे यहाँ आपको पता है डायबिटीज़ का कितना बड़ा इशू है। हर तीसरा चौथा बंदा डायबिटिक है, फिर हाइपरटेंशन के अलग इश्यूज़ हैं, फिर कार्डियक इश्यूज़ अलग हैं। सो दिल की जो बीमारियाँ हमारे यहाँ ज़्यादा आम हैं, दिल के अमराज और शुगर और ब्लड प्रेशर, इन लोगों को लिए कुछ बताएंगे, क्या एहतियाती तदाबीर ये अपनाएं? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट आपने एक चीज़ पूछी है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पेशेंट मोर प्रोन है, मोर सेंसिटिव है। अब उनके अंदर होता क्या है, जैसे डायबिटीज़ के अंदर आपने सुना होगा कि न्यूरोपैथी हो जाती है, आपको फील ही कम होता है। ब्रेन के अंदर एक थर्मोडायनेमिक रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, वो उनका काम ही नहीं करता। अब आप और मैं, मुझे फील हो जाएगा कि यार डिजीनेस हो रही है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, थर्स्ट, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अब ये हाइपरटेंशन और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो ब्रेन के सेंटर जो पूरे बॉडी का जो रेगुलेटिंग थर्मो रेगुलेटिंग सिस्टम चलाते हैं वो वीक हो जाते हैं। अब ये ज़्यादा प्रोन है, इनको फील नहीं होता कि अब हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए या शेड्स के अंदर जाना चाहिए या ज़्यादा कूलिंग इन्वायरमेंट में जाना चाहिए। तो ये इनके अंदर डिहाइड्रेशन का जो एलिमेंट है वो जल्दी डेवलप हो जाता है। दूसरी मेन चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि हर घर के अंदर हमारे पास सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं। That's right. अब हाइपरटेंशन का पेशेंट जो है ना वो ज़्यादा पानी और ज़्यादा ORS नहीं पी सकता, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जल्दी। बिल्कुल। वो सेंसिटिव पेशेंट है। तो ऐसा जो पेशेंट है ना, वो थोड़ी मिकदार के अंदर पानी पी के अपने जो करीबी हॉस्पिटल जाके ब्लड प्रेशर चेक करवा के उसके बाद ही पानी का इंटेक ज्यादा कर सकता है। लेकिन हाँ, वो ये कर सकता है कि ठंडे पानी से जो है वो शॉवर ले सकता है। जो कपड़े हैं, जैसे ब्रीदिंग कपड़े जिनको हम कहते हैं, समर कलर्स हैं, Right. लूज प्योर और जो होता येलो है कॉटन कलर, वगैरह वाइट। हमारा लॉन। जी, अच्छा। क्योंकि हीट स्ट्रोक का जी बताएं। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दी एहतियाती तदबीर उनके लिए जो हु आर क्रॉनिक पेशेंट्स ऑफ दीज इलनेसेस। डेली वेजर्स के लिए, दिहाड़ीदार तबका जो है जिसने रोज़ बाहर निकलना ही निकलना है, एंड यूजुअली उनका काम जो होता है इट्स डायरेक्टली अंडर द सन, वो अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करें, उनके लिए भी कोई क्या एडवाइस देंगे? देखिए, ये जो पीक आवर्स है ना 10 से 4 के इन बिटवीन, अब जो आउटडोर लेबर है आपका, जैसे सैनिटेशन स्वीपर्स हो गए, आपके गार्ड्स हो गए, स्पेशली फूड पांडा वाले हो गए, इनको क्या करना है, शेड्स के अंदर रहना है। ड्यूटी तो करनी है, शेड्स के अंदर रहना, गीले तौलिए सर पे ले सकते हैं, सन ग्लासेस पहन सकते हैं, और यूनिफॉर्म को जो है ना थोड़ा सा लूज सिलवाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का जब तक स्वेटिंग सिस्टम काम कर रहा है
हीट स्ट्रोक के चांसेस नहीं है। लेकिन जब ये आपकी स्वेटिंग बंद हो जाती है, तभी बॉडी के अंदर जो है ना हीट डेवलप हो जाती है। और ये जो पेशेंट, ये जो आउटडोर तबका है जो आपने बताया काम कर रहा है, इनके मैनेजर्स को चाहिए कि इनकी शिफ्ट को डिवाइड करे। एक बंदे की गार्ड की शिफ्ट जो है 12 घंटे है, वो मुसलसल एग्जॉस्ट हो रहा है, सन का एक्सपोजर लग रहा है, तो वो क्या कर सकता है, 2 शिफ्ट्स में काम कर सकता है, या उसकी शिफ्ट्स को शॉर्टन कर दिया जा सकता है ताकि बॉडी एग्जॉस्ट ना हो। और उसके अलावा जो आउटडोर तबका है, पानी की बोतल आपको रखनी है आप अपने साथ, ये तो आप कर सकते हैं। और अब तो आप सुबह 4:30 बजे से ऑनवर्ड्स काम कर सकते हैं, मतलब इस वक्त तक तो आधा काम वैसे ही निपट सकता है। बिल्कुल, रोशनी इतनी जल्दी हो जाती है। दैट इज वेरी ट्रू। फॉर खास तौर पे हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो देखा है, जो कि मतलब खुदाई भी कर रहे होते हैं, डायरेक्टली एक्सपोज्ड होते हैं, वो काम ऐसे अब्दुल्ला, यू आर राइट, कि वो लिटरली सुबह 4:30 बजे भी शुरू हो सकते हैं, मैक्सिमम और 5 बजे इतनी रोशनी होती है कि आप अपना काम शुरू कर सकते हैं आउटडोर। खत्म करें ना जल्दी। हाँ, अच्छा, एक और भी बता दीजिएगा डॉक्टर इरफान के एक अजीब सा वायरल फैला हुआ है, वैसे गर्मी भी ज़्यादा है, बॉडी एक्स हैं, नज़ला है, गला ख़राब है, सो ये अक्रॉस द सिटी इसके केसेस, और जॉइंट्स वगैरह में दर्द भी है। जॉइंट्स में दर्द है, हाँ, सो ये क्या ऐसा लगता है कि कोविड हो गया है, लेकिन हो क्या रहा है? देखिए, बिल्कुल, देखिए इसके अंदर ये है कि आप जो पर्सनल अपनी हाइजीन और पर्सनल जो है पीपी प्रोटेक्शन नहीं ले रहे, इसकी वजह से ये सिम्टम्स मैं देख रहा हूँ 10 से 15% जिना के अंदर ये केसेस बढ़ गए। अब हो ये रहा है कि एक बंदे को नज़ला है, जुकाम है, वो मास्क नहीं पहन रहा, एहतियाती तदाबीर नहीं ले रहा, अपने सोशल सर्कल को जो है वो कम नहीं कर रहा, तो उससे ये हो रहा है कि ये जो है ना वो स्प्रेड हो रहा है, और बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो गई है इसकी वजह से भी, और हीट स्ट्रोक की वजह से भी। अब हाइड्रेशन की वजह से हो क्या रहा है, आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है ना वो कम हो रही है, एंटीबॉडीज जा ही नहीं रही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, तो वो जो इम्यूनिटी की सलाहियत है वो कम हो गई है। तो और अपनी डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसका ख्याल नहीं किया जा रहा। जैसे गर्मी में अभी हम सबको ये इंसिस्ट करते हैं कि भाई आप फ्रूट खाएं, योगर्ट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, जिनके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा है। हां, ईद भी गुजरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गोश्त पे ही हाथ रखें। बॉडी का पानी और नमकियात जो है वो बिल्कुल वापस आ जाए। और वायरल में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी बहुत ज्यादा पिएं, सो फ्लूइड्स पिएं। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और फ्रूट्स आ कितने अच्छे रहे हैं, लेकिन जाहिर है एक महंगाई कॉन्सेप्ट भी है। हाँ, तरबूज टाइप फ्रूट्स जो हैं वो आप जरूर लें। अच्छा जी, थिंक अबाउट दिस, और अगर आपके पास कोई और मजीद आइडियाज हैं जो शायद हमने ना डिस्कस किए हो, प्लीज राइट इन टू अस। मैंने तरबूज भी उगाया, आपको मैंने उगाया